गांव का नाम था रामपुरवा। हर साल यहाँ बारिश खूब होती थी, लेकिन इस साल तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। पूरे गांव में पानी भर गया था, नालियां उफनने लगी थीं, तालाब किनारे के घर डूब चुके थे। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था, भोला राम। उम्र करीब 35, कंधे झुके हुए, शरीर पर एक पुराना गमछा और गीली मिट्टी सनी धोती। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे, पिंकी और मुन्ना। उनके पास रहने को घर तो था, पर वो भी मिट्टी और घास फूस से बना, जो हर साल बारिश में बह जाया करता था। इस बार भी वही हुआ। सुबह जब तेज बारिश आई, उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी। सुनीता बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश करती रही, बच्चे कांपते रहे। लेकिन दोपहर होते होते झोपड़ी की दीवारें गलने लगीं। रात का समय था, बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। घर के कोने में बैठी सुनीता चूल्हे की राख कुरेद रही थी। शायद कोई जली लकड़ी बची हो जिससे आग जला सके। भोला राम ने बगल में पड़ी पुरानी टोकरी की ओर देखा, खाली थी। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। बच्चे भूख से रो रहे हैं। 2 दिन से सिर्फ चूरा खाया है, अब वो भी खत्म हो गया। भोला राम चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। कुछ बोल नहीं पाया। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पिछले महीने जब साहूकार ने आपको खेत के काम से निकाल दिया, तभी से घर में पैसे का नाम नहीं है। कम से कम किसी से मांग लाइए, मुझे बच्चों का चेहरा देखा नहीं जाता। भोला राम का दिल भीग गया। साहूकार ने सच में उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उस दिन बुखार के कारण वो खेत नहीं जा पाया था। तब से गांव के किसी आदमी ने उसे काम नहीं दिया। वो उठा और बाहर चल पड़ा। बारिश अब हल्की थी, लेकिन मिट्टी में पैर धंस रहे थे। वो गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। भीगी मिट्टी, ठंडी हवा और भूख से भोलाराम का शरीर कांप रहा था। भैया, घर में अब तो एक भी दाना नहीं बचा। बच्चा लोग कल रात से भूखा बैठा है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा आटा, गेहूं, चावल जो भी हो उधार दे दीजिए। जैसे ही कहीं मजदूरी मिलेगी मैं पूरा चुका दूंगा। भैया, बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। मैं और कुछ नहीं मांग रहा, बस उनके पेट में 2 निवाला चला जाए। भगवान के नाम पर दे दीजिए भैया, उधार ही सही। जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे सबसे पहले आपका ही चुका दूंगा। पांव पड़ता हूं भैया। अरे भोला राम, तू हर हफ्ते यही रोना लेकर आ जाता है। सुन, हमारे पास खुद कुछ नहीं बचा है इस बार। घर में आटा, चावल, दाल सब खत्म हो गया है। खुद सोच रहा हूं किससे उधार मांगूं। तुझे कहां से दे दूं भैया? जा कहीं और देख, किसी और से कह। हम तो खुद बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं, भगवान ही मालिक है अब। भाई, हमारी मेहरारू भी कई दिन से बीमार पड़ी है। घर में दवाई के भी पैसे नहीं बचे। बच्चे लोग भी भूखे हैं। हम तो खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तनी दूर जाके मांग भोला राम, देख कोई और दे देगा। हमारे पास इस बार सच में कुछ नहीं बचा। और तेरा क्या है, तुझे तो आदत है मांग कर खाने की। तू गरीब जो है, मुझे तो लगता है तेरी गरीबी के कारण ही तुझे कोई उधार नहीं देता। अगर तुझे हमने पैसे दे भी दिए तो तू लौट आएगा कैसे? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। माफ कर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हाँ 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 हाँ, देखो तो इसे, हर साल भीख ही मांगता रहता है रे भोला राम। कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। भाग्य भरोसे कब तक जिएगा? बस हाथ फैलाना आता है तुझे। जा यहां से, कहीं और जाके रो अपनी गरीबी का रोना। हर बार यही नाटक करता है। काम करने की आदत डाल, भीख मांगकर पेट भरना कब तक चलेगा रे? भोला राम की आंखों से आंसू टपक पड़े। भीगते कपड़े और ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया। खाली हाथ लौटते वक्त उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या गरीब का कोई अपना नहीं होता है? वो जैसे तैसे घर पहुंचा। सुनीता ने बिना कुछ पूछे उसके चेहरे को पढ़ लिया। उसने भी कुछ नहीं कहा। उस रात बच्चे भूखे पेट मां से लिपट कर सो गए। भोला राम छप्पर के नीचे बैठा बरसते पानी को देखता रहा। उसी रात पहली बार उसके मन दर्द था। रात गहराती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे।
बिजली की चमक में भोलाराम की झोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। कच्ची दीवारें, टीन और घास फूस की छत जो हर तेज हवा के झोंके में हिल जाती थी। बच्चे माँ से लिपटे थे। सुनीता के आंचल में पिंकी दुबकी हुई थी। भोलाराम चुपचाप कोने में बैठा बाहर देख रहा था। हवा और पानी का शोर दिल दहला रहा था। अचानक एक जोर की आंधी आई। टीन की छत उड़ गई। मिट्टी की दीवारें भीगकर गीली हो चुकी थीं। तेज बारिश की मार ने दीवारों को तोड़ डाला। झोपड़ी की पूरी पिछली दीवार भरभराकर गिर पड़ी। मिट्टी का पानी अंदर बहने लगा। सुनीता चीख पड़ी। बच्चे रोने लगे। भोलाराम ने जल्दी से सबको बाहर निकाला। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध और पानी दिखाई दे रहा था। वो सबको लेकर गांव के चौपाल की तरफ भागा। भैया, सुनो ना भैया, घर का पूरा छप्पर गिर गया है। बच्चे लोग भीगते भीगते ठंड से थरथरा रहे हैं। उनका रोना सुनकर कलेजा फट रहा है मेरा। बस आज की रात ही सही अपने घर के किसी कोने में पनाह दे दो, बरामदे में ही सही, जहां बारिश सीधी ना पड़े। मैं कुछ नहीं मांग रहा भैया, बस बच्चों को बचाने के लिए जगह दे दो। देखो तो एक बार कैसे कांप रहे हैं भूख और सर्दी से। भगवान के नाम पर दे दो भैया, तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भोलाराम, हम भी किसी तरह जी रहे हैं। हमारे अपने घर में जगह नहीं है। तुम्हारे लिए कहां से करूं इंतजाम? जाओ कहीं और, यहां मत खड़े रहो। हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। भोलाराम के पैर मिट्टी में धंस रहे थे। ठंडी हवा से बच्चे कांप रहे थे। सुनीता की साड़ी भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी। आखिरकार उसने सबको लेकर चौपाल के पास खड़े पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा दिया। पेड़ की मोटी डालें थोड़ी सी बारिश रोक रही थीं, पर पूरी तरह नहीं। ठंडी बूंदें लगातार उन पर गिर रही थीं। सुनीता चुपचाप बैठी रही। हवा इतनी तेज थी कि लगा मानो पेड़ उखड़ जाएगा। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। राजू ने भोलाराम से पूछा, बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया ना, सब गीला हो गया, मिट्टी भी गिर गई। बाबा, हम अब कहाँ सोएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है बाबा। कोई हमें अपने घर में भी जगह नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है पिताजी? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते? बाबा, क्या हम बहुत गरीब हैं इसीलिए? बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें अब कौन बचाएगा? भोलाराम के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो बारिश की बूंदों में मिल गए। वो सारी रात पेड़ के नीचे बैठा रहा। बरसात की बूंदें, ठंडी हवा, बच्चों का सिसकना और पत्नी की खामोशी, हर चीज जैसे उसके दिल पर चोट कर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या गरीब के लिए जमीन पर जगह भी नहीं बची? सुबह की पहली किरण भी बदली हुई थी। आसमान में सूरज था, लेकिन बादल अब भी मंडरा रहे थे। पूरी रात भीगने के बाद बच्चे बुखार से तप रहे थे। भोलाराम सारी रात नहीं सोया था। वो बस नीम के पेड़ की मोटी डालों को देखता रहा। जब सुबह हुई तो उसने पेड़ के तने को छूकर देखा। पेड़ ठंडा था, लेकिन मजबूत। उसकी मोटी शाखाएं जमीन से करीब 10 फीट ऊपर चारों तरफ फैली हुई थीं। उन शाखाओं के बीच थोड़ी सी जगह थी, जहां आराम से एक छोटा घर बन सकता था। भोलाराम का मन फ्लैशबैक में चला गया। बचपन के दिन, जब वो छोटा था तो इसी नियम के पेड़ पर चढ़कर घंटों खेला करता था। उसकी माँ कहती थी, भोलू बेटा, ये पेड़ तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तू अकेला महसूस करे ना, तो इसके नीचे बैठ जाना। ये तुझे अपनी छांव में समेट लेगा। धरती चाहे जितनी भी डोले, आंधियां आए, तूफान आए, पर ये पेड़ तुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब भी तुझे लगे कि दुनिया में कोई तेरा नहीं, तब भी ये पेड़ तेरे साथ खड़ा रहेगा। ये तुझे बचा लेगा, संभाल लेगा। जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है ना, वैसे ही ये पेड़ तुझे अपनी बाहों में छुपा लेगा, मेरे लाल। उसने उसी समय सोचा था, काश कभी मेरा घर भी पेड़ पर होता तो कम से कम घर में पानी न भरता। अगर जमीन ने जगह नहीं दी तो क्या हुआ? अब मैं आसमान में घर बनाऊंगा। ये पेड़ ही मेरा आसमान है।
भोला राम ने सुनीता से कहा, सुनो, मैंने सोच लिया है, मैं इस पेड़ पर ही हमारा घर बनाऊंगा। देखो तो इसकी कितनी मोटी मोटी डालें हैं, कितना मजबूत है ये, जैसे धरती में गहराई तक अपनी जड़ें जमा कर खड़ा है। अगर हम इसका सहारा लें तो हमारा घर भी उतना ही मजबूत बनेगा। सोचो सुनीता, ऊपर अगर घर बन जाएगा तो बारिश का पानी भी घर में नहीं भरेगा, और बाढ़ आएगी तो भी हम सब बच जाएंगे, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ये पेड़ हमें बचा लेगा। मैं चाहता हूं हमारा घर ऐसा बने जो कभी ना टूटे, चाहे कितनी भी आंधी पानी क्यों ना आए। बस तुम मेरा साथ देना, देखना मैं ये करके दिखाऊंगा। पेड़ पर घर? भोला राम, क्या सच में ये मुमकिन है? देखो ना, हमारा घर तो टूट चुका है, बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। मैं सोच भी नहीं पा रही कि अब क्या होगा। पेड़ पर घर बनाने की बात, ये तो कोई सपना जैसा लगता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? सुनीता, मुमकिन और नामुमकिन में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मेहनत का। अगर इंसान ठान लेना तो वो टूटी हुई मिट्टी से भी महल बना सकता है। तुम बस विश्वास रखना, भरोसा रखना अपने भोला राम पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और बच्चों को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। ये पेड़ ही हमारा आसरा बनेगा। और देखना, एक दिन इसी पेड़ पर हमारा भी घर होगा जो कभी नहीं टूटेगा। उसने वहीं पेड़ के नीचे पड़ी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। बारिश में भीगकर उसका लकड़ी का हथा कमजोर हो चुका था, लेकिन भोला राम का इरादा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने गांव के सूखे बांस और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करने शुरू कर दिए। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले। अरे भोला राम, अब जंगल काट के क्या उखाड़ लेगा रे? बता तो सही, इतनी बारिश में तो लकड़ियां सूखती ही नहीं, जला भी नहीं पाएगा। जब देखो तब जंगल जंगल घूमता रहता है, कभी लकड़ी कभी घास कभी पत्ता बीनता रहता है। इससे क्या होगा रे भोला राम? हंसी आती है तुझे देख के। भूखा नंगा आदमी जंगल काट के कौन सा महल बना लेगा? जा रे, बैठ कहीं कोने में और भगवान का नाम ले। ये पेड़ पौधे काटने से पेट थोड़े ही भर जाएगा तेरा। भोला राम चुप रहा। वो जानता था उसकी सोच उन लोगों की समझ से बाहर है। उसने अपने रास्ते की तरफ देखा, कांटों से भरी, कीचड़ से सनी, लेकिन उसके सपनों से साफ थी। शाम होते होते उसने पहली लकड़ी पेड़ की 2 मोटी डालों के बीच कस दी। रस्सियों से बांध कर देखा, डालें हिली तक नहीं। बच्चे नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे थे। राजू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, सच में? क्या हमारा घर इस पेड़ पर बनेगा? जैसे चिड़ियों का घोंसला होता है ना बाबा, क्या हमारा भी घर ऊपर होगा? हम सब वहां रहेंगे और बारिश आएगी तो भी हम भीगेंगे नहीं ना बाबा? हाँ बेटा, बिल्कुल बनेगा। ये पेड़ ही हमारा नया घर होगा। इतना मजबूत घर बनेगा कि अब बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी आए, आंधी आए, बाढ़ आए, ये पेड़ हमें हमेशा बचाएगा। बस तू विश्वास रखना अपने बाबा पर। मैं तेरे लिए वो घर जरूर बनाऊंगा जिसमें तू सुकून से सो सके, बिना डर के, बिना भीगे। सुनीता की आंखों में डर भी था और आंसू भी, लेकिन उन आंसुओं के पीछे थोड़ी सी उम्मीद की चमक भी झलक रही थी। उस रात भोला राम ने ठंडी हवा और बूंदाबांदी के बीच अपना काम किया। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, गरीब का सहारा पेड़ बनकर आया है, अब इसे ही घर बनाना होगा। भोला राम की मेहनत दिन रात जारी थी। कभी वो रस्सी से लकड़ियां बांधता, कभी बांस की खपच्चियों को जोड़ता। कभी कभी बारिश फिर से आ जाती तो सब गीला हो जाता, लेकिन भोला राम रुकता नहीं था। पूरा 1 हफ्ता लग गया। आखिरकार उसने पेड़ पर एक छोटा सा घर बना ही लिया। चारों ओर बांस की दीवारें, ऊपर घास फूस और टीन की छत, नीचे मजबूत लकड़ियों की फर्श। जब सब कुछ तैयार हुआ तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। सुनीता की आंखों में आंसू थे। तुमने सच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया भोला राम। जिस बात पर पूरे गांव ने हंसी उड़ाई, जिस सपने को सबने पागलपन कहा, उसे तुमने अपनी मेहनत से साकार कर दिया। देखो तो कितना सुंदर घर बना है पेड़ पर। बच्चों की हंसी सुनकर लग रहा है जैसे भगवान खुद हमारे घर आ गए हों। तुमने तो चमत्कार कर दिया भोला राम। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तू ही था जिसने मुझे हिम्मत दी, तू ही था जिसने हर कदम पर मुझे संभाला। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब तूने ही मेरा सहारा बनाया। ये सब तेरी ही कृपा है प्रभु, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं।
कुछ ही दिनों बाद भोलाराम को पास के गांव की एक दुकान पर काम मिल गया। दुकान वाला उसे हर रोज अनाज की बोरियां लाने और ग्राहकों को सामान देने के बदले कुछ पैसे और राशन दे देता था। भोलाराम ने सोचा, अब बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। गांव में धीरे धीरे उसके पेड़ पर बने घर की चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर उसका घर देखने लगे। कोई कहता, क्या दिमाग लगाया है भोलाराम ने। कोई कहता, ये तो महान आदमी है। लेकिन उसका पड़ोसी रघुवीर चुप था। रघुवीर के मन में आग लग गई थी। उसका पक्का घर बारिश में भीग तो नहीं रहा था, लेकिन लोगों की भोलाराम की तारीफ उसे चुभ रही थी। एक रात रघुवीर अपने आंगन में बैठा था। उसका दोस्त हरिपाल आया और बोला, क्या रे रघुवीर, क्या सोच रहा है? कब से चुपचाप खड़ा है? क्या बात है? भोलाराम समझता है, बड़ा होशियार है। देखो तो कैसे पेड़ पर घर बनाकर पूरे गांव की तारीफें बटोर रहा है। सब उसके मुरीद बने फिर रहे हैं, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। हाँ, पर मैं देखता हूं कब तक टिकता है उसका ये घर। पेड़ पर घर रहेगा ही नहीं तो तारीफ किस बात की होगी। एक दिन आंधी आएगी या मैं ही कुछ कर दूंगा, तब देखूंगा कैसे उड़ता है उसका घमंड। सब उसकी मेहनत को भूल जाएंगे। जब उसका घर ही नहीं बचेगा तब हंसी आएगी मुझे, बहुत हंसी आएगी। क्या करेगा अब तू रघुवीर? भोलाराम ने तो सच में सबको दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। तू चुप क्यों बैठा है? अब क्या सोच रहा है? क्या करूंगा? आग लगा दूंगा उसके घर में। हाँ, पेड़ पर बने उस घर में आग लगा दूंगा। तब देखूंगा कैसे रहता है वो पेड़ पर, कैसे बचाता है अपने बच्चों को। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तब करेंगे जब देखेंगे उसका घर जलकर राख हो गया। उसकी वो मुस्कुराहट, उसका वो घमंड, सब राख हो जाएगा। मैं चैन से तभी सोऊंगा जब उसकी आंखों में डर देखूंगा और उसकी आंखों से बहते आंसू देखूंगा। हरिपाल डर के मारे चुप हो गया, लेकिन रघुवीर की आंखों में जलन का शैतान नाच रहा था। उसके मन में अब एक ही सोच थी, भोलाराम को नीचा दिखाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात का समय था। आसमान में बादल घिरने लगे थे। ठंडी हवा के झोंकों से पेड़ हिल रहा था। भोलाराम अपने पेड़ के घर में सोया था। बच्चे और सुनीता भी चैन की नींद सो रही थी। लेकिन उसी समय उसका पड़ोसी रघुवीर हाथ में मशाल लिए चुपचाप पेड़ की ओर बढ़ रहा था। आज इसे सबक सिखाई दूंगा। बहुत उछल रहा है ये भोलाराम। सोचता है कि पेड़ पर घर बना के कोई बड़ा कारनामा कर दिया। सब लोग भी इसकी तारीफ में लगे हैं। कोई नहीं देखता कि असली ताकत किसमें है। लेकिन आज रात के बाद सब जान जाएंगे। जब इसका घर ही नहीं रहेगा तब पता चलेगा इस भोलाराम को। तब देखूंगा कैसे सीना तान के घूमता है गांव में। जब इसका बनाया घर राख बन जाएगा तब इसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरा जीत होगा। आज इसकी हिम्मत तोड़कर ही दम लूंगा। आज इसे सबक सिखा ही दूंगा। जब पेड़ पर घर नहीं रहेगा तब पता चलेगा इस भोलाराम को। उसके कदम कीचड़ में धंस रहे थे, पर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, मशाल को जलाने ही वाला था कि अचानक आसमान गरजा। जोर की हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मशाल की आग बुझ गई। रघुवीर हक्का बक्का रह गया। उसके कपड़े भीग गए, हाथ से मशाल गिर पड़ी। वो बदहवास सा चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे से हरिपाल की आवाज आई, रघुवीर, क्या कर रहे हो? रघुवीर पलटा, देखा हरिपाल के साथ गांव के कई लोग भीगते हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था। धनेश्वर बोला, हम सब ने सुन लिया रघुवीर। हरिपाल ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है, इतने जहर भरे ख्याल आते हैं तुम्हारे मन में। एक गरीब आदमी जो अपनी मेहनत से पेड़ पर घर बनाकर अपने बच्चों को बचा रहा है, उसका घर जलाने आए हो। जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों के सिर से भी छत छिन जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुम्हारे अंदर? नहीं भाई, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। सच कह रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस यूं ही यहां से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं कसम खाता हूं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गांव वाले सब जान चुके थे। अगले ही दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग रामधनी बाबा ने फैसला सुनाया, रघुवीर,
तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही गांव में भाईचारा खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। सोचो, भगवान ने जिस पेड़ को उसकी रक्षा के लिए बनाया, तुम उसी में आग लगाने जा रहे थे। भगवान के बनाए घर में आग लगाने का पाप तुम्हें जीवन भर चैन से नहीं जीने देता। पंचायत का फैसला सुन लो, तुम भोलाराम से माफी मांगोगे और अगले 1 साल तक गांव के हर गरीब के खेत में मुफ्त मजदूरी करोगे, ताकि तुम्हारे अंदर का घमंड और यह जलन खत्म हो सके। तभी तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत क्या होती है और किसी का दर्द क्या होता है। भोलाराम, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं, आगे से कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। रघुवीर, जलन छोड़ देगा तो तेरा जीवन भी आसान हो जाएगा। मैंने तुझसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रखी। तू समझ नहीं पाया कि असली सुख दूसरों को तकलीफ देने में नहीं, बल्कि उनके दुख दूर करने में है। जा, अब अपने दिल से नफरत को निकाल दे, तभी तुझे भी सुकून मिलेगा। वही पेड़, वही बारिश, लेकिन अब दृश्य बदल चुका था। गांव वाले भोलाराम के पेड़ पर बने घर को देखने आते और सब कहते, देखो भाइयों, देखो, मेहनत और दिमाग का कितना सुंदर मेल है। ये भोलाराम है, जिसके पास ना पैसा था, ना बड़ा घर, ना ही किसी का सहारा। लेकिन देखो तो, इसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और अक्ल से ऐसा काम कर दिखाया जो बड़े बड़े अमीर भी नहीं सोच पाते। पेड़ पर घर बनाना, वो भी इतनी मजबूती से कि बारिश और बाढ़ भी कुछ ना बिगाड़ सके। ये हमें सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो गरीबी भी उसकी राह नहीं रोक सकती। गरीब आदमी भी अगर चाहे तो अपने परिवार के लिए आसमान तक में घर बना सकता है। बस हिम्मत और भरोसा चाहिए। सच में भोलाराम, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच और मेहनत ही होती है। भाई, हमारी मेहरारू भी कई दिन से बीमार पड़ी है। घर में दवाई के भी पैसे नहीं बचे। बच्चे लोग भी भूखे हैं। हम तो खुद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तनी दूर जाके मांग भोलाराम, देख कोई और दे देगा। हमारे पास इस बार सच में कुछ नहीं बचा। और तेरा क्या है, तुझे तो आदत है मांग कर खाने की। तू गरीब जो है, मुझे तो लगता है तेरी गरीबी के कारण ही तुझे कोई उधार नहीं देता। अगर तुझे हमने पैसे दे भी दिए तो तू लौट आएगा कैसे? तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। माफ कर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। उस दिन भोलाराम ने आसमान की तरफ देखा। बादल के बीच से सूरज की किरणें निकल रही थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके दिल से आवाज आई, ईश्वर, सच में तूने गरीब का साथ दिया जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जब अपने भी पराये बन गए, जब किसी ने एक मुट्ठी आटा देने से भी इनकार कर दिया। तब भी तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तूने ही ये पेड़ भेजा मेरे लिए। तू ही तो है जिसने मुझे रास्ता दिखाया जब मेरे बच्चे ठंड और बारिश में कांप रहे थे। बच्चे हंस रहे थे। सुनीता की आंखों में शांति थी। भोलाराम को यकीन था, कुदरत जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपको लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं देता, पर जब आप अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं तो वही लोग आपको गिराने आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, इंसान साथ छोड़े या साथ दे, ईश्वर सबका मालिक है, वही सच्चा सहारा है।